हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज 11.1 के 11 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 को कवर करेंगे। देखो, एक एक क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से समझा है। क्वेश्चन नंबर 12 को भी हम अच्छे से समझेंगे। क्या बोला गया इसके अंदर हमें? टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। देखो, अंडर वाटर रॉक से जो है शिप को वॉर्न करने के लिए, यानी कि वॉर्न मीन्स होता है खबरदार करना। शिप को जो है, देखो, जब ये जो पानी के शिप होते हैं, हमारे पानी के जहाज जब इसमें समुद्र में चलते हैं तो कहीं पर जो है चट्टानें होती हैं, तो उनसे जो है शिप को खबरदार किया जाता है ताकि चट्टानों वगैरह से शिप जो है वो हमारा टकराए नहीं और कोई हादसा वगैरह ना हो। तो अंडर वाटर रॉक से जो है शिप को वॉर्न करने के लिए अब किस तरीके से वॉर्न करते हैं? अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। अब देखो, जो हमारा लाइट हाउस होता है वो जो है हमारी जो है एक रेड कलर की लाइट फैलाता है। रेड कलर की लाइट फैलाता है। स्प्रेड मीन्स होता है, देखो, फैलाना। क्या होता है स्प्रेड मीन्स? फैलाना। रेड कलर की लाइट फैलाता है, उससे जो है शिप को जो है वार्न करता है, यानी कि खबरदार करता है ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। और यहाँ पर जो है देखो, वो लाइट जो है पूरे सर्कल में नहीं फैलती। वो लाइट जो है हमारी समुद्र में जो है एक सेक्टर बनाती है ओवर अ सेक्टर ऑफ, और सेक्टर 80 डिग्री का जो है यहाँ पर हमारा सेक्टर बनता है टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। और वो जो हमारी लाइट होती है ना, रेड कलर की लाइट, वो जो है लाइट हाउस से 16.5 किलोमीटर हमारी दूर तक जाती है। तो यही जो है हमारी रेडियस हो जाएगी क्वेश्चन में। सब कुछ आपको पता है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर भी लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द, अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, चलिए वो भी देख ही लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर मूव्ड। हमें जो है देखो समुद्र का वही एरिया फाइंड आउट करना है जिसमें जो है हम शिप को जो है वार्न कर रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले एक डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें देख करके अच्छे से समझ लो। या फिर यहाँ पर भी मैं एक बार बता देता हूँ। सपोज यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से हमारा लाइट हाउस खड़ा है, कहीं पर भी लाइट हाउस मान लो। सपोज इस पॉइंट से लाइट निकल रही है, तो वो लाइट जो है कुछ इस तरीके से जा रही है। देखो, इस तरीके से वो लाइट जो है इस तरीके से सेक्टर बना रही है। सारा जो है रेड कलर की लाइट है वो सब। और अंदर जो है कितने डिग्री का एंगल बन रहा है इस सेक्टर का? 80 डिग्री का ये जो है हमारा सेक्टर बन रहा है। तो कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में बाकी दिखा देता हूँ। डायग्राम आपने देख लिया होगा, उसको देख करके अच्छे से समझ लेना। देखो, सपोज ये जो है हमारा समुंदर है सारा, तो ये जो है हमारे एक इस तरीके से सेक्टर बनना है। ये इसी सेक्टर का हमें जो है एरिया फाइंड आउट करना है। देखो क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द सी। सपोज यहाँ पर से जो है इस तरीके से शिप जा रहे हैं, आपने डायग्राम में भी देखा होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न। हमें जो है समुद्र का वो एरिया फाइंड आउट करना है जिसमें जो है हम शिप को वॉर्न कर रहे हैं। तो हम जो है शिप को वॉर्न इस एरिया में कर रहे हैं। इस एरिया में हम जो है शिप को वॉर्न कर रहे हैं, यानी कि खबरदार कर रहे हैं। तो बस यही एरिया फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल आसान है। इसका सोल्यूशन करता हूँ, किस तरीके से करोगे। एरिया ऑफ सी, एरिया ऑफ सी ओवर शिप्स आर वॉर्न। वो एरिया निकालेंगे जिसमें हम शिप को वॉर्न कर रहे हैं, यानी कि ये सारा जो है इससे में जो है रेड लाइट एरिया है। बस यही हमें निकालना है। तो यानी कि सेक्टर है, सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, किस तरीके से निकालते हैं इसका आगे लिख लेना अगर आपके पेज पर जगह हो तो। सेक्टर निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। बस सिंपल फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। थीटा में कितना डिग्री का दिया हुआ है? 80 डिग्री। थीटा जो होता है हमारा सेक्टर का एंगल होता है। देखो यहाँ पर जो बनना है सेक्टर, वो 80 डिग्री का सेक्टर बनना है, ये हमें बताया हुआ है। तो यहाँ पर जो है 80 डिग्री रख देंगे, अपॉन में 360 रख देंगे, और इंटू में पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू को हमें जो है देखो क्वेश्चन में ये बोला है कि यूज़ करनी है 3.14। तो हम जो है 3.14 ही पाई की वैल्यू रखेंगे। 3.14 इंटू में रेडियस की वैल्यू हमारी क्या है? रेडियस होगी हमारी ये 16.5। ये सपोज यहाँ पर से लाइट जाती है, ये जो है हमारा क्या है? लाइट हाउस है। तो ये लाइट को इस तरीके से फैलाता है, एक सेक्टर बनाता है ये। तो ये जो लाइट जाती है 16.5 किलोमीटर दूर तक जाती है। तो ये जो होगा ये 16.5 किलोमीटर, ये जो है हमारी रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ पर रेडियस की जगह पर क्या रखोगे? 16.5। और रेडियस का स्क्वायर है तो 16.5, 16.5 दो बार हमारा जो है आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा हमारा, 4 टू ज़ा हो जाएगा हमारा 8, और 4 9 ज़ा कितना होता है? 36। अब देखो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और 3 से कट जाएगा, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। यहाँ पर 16 है, दोबारा से 15 बन जाएगा, पॉइंट लग के 3 5 ज़ा 15, 5.5 आ जाएगा। फिर से ये 3 से कट जाएगा 16.5, तो यहाँ पर भी 5.5 जो है हमारा आ जाएगा। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कर लो,
टू इंटू में 3.14 इंटू में 5.5 इंटू में 5.5, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, वैल्यू आ जाएगी 189.97, ये जो है हमारी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर देखो हमें ये जो रेडियस दी है 16.5 किलोमीटर दिया हुआ है, तो जब हम रेडियस की वैल्यू रखेंगे किलोमीटर इंटू में किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया जो आता है हमारा स्क्वायर में आता है, ये भी बताया हुआ है, तो यही जो आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल पर आपको कंप्लीट 10th का मैथ मिलेगा।